हम सबके हर दिन अजीज नेता, जिन्हें हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, ऐसे हमारे क्षेत्र में लाडले विधायक श्री मनोज सिंह मिश्र जी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। हम उनकी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। हमारे बीच दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, जिन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हुए दिल्ली के कोने कोने में अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संदेश है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको घर घर पहुंचाने का काम किया। ऐसे हम सबों के लाडले दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अनीस अब्बासी जी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं उनकी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। हमारे बीच इस जिले के जुझारू अध्यक्ष मेरे भाई मुस्तफा सिद्दीकी साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं उनका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। हमारे बीच हमारे ललित जादौन जी, जोशी जी और तमाम सारे भाई कईयों मलिक साहब, हमारे बीच तमाम जानी पहचानी हस्तियां जो भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यकों के बीच हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है, हिंदू मुस्लिमों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे सभी भाइयों को मैं यहाँ खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनीस अब्बासी जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। हमारे बीच हर दिन अजीज नेता, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, इस क्षेत्र के लाडले विधायक श्री मनोज सिंह मिश्र जी हमारे बीच तशरीफ फरमाए। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के उपाध्यक्ष को उनका स्वागत करें। फूल मालाओं से मैं निवेदन करूंगा कईयों मलिक साहब से, वो हमारे हर जिला नेता दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अजीत भाई का स्वागत करेंगे। कईयों मलिक साहब जुल्फकार साहब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनीस अब्बासी का स्वागत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी सूफी समाज के डॉक्टर असलम जी का क्या निभाई करेंगे। हमारे बीच हमारे बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष तशरीफ फरमाने में निवेदन करूंगा कि रिजवान साहब आए और हमारे जिलाध्यक्ष भाई मुस्तफा सिद्दीकी साहब का स्वागत करें। मैं रिजवान जी से निवेदन करूंगा कि ललित भाई का भी स्वागत करें और भाई कृष्ण जी का भी स्वागत करें। हमारे बीच हमारे संगठन के मुखिया, हमारे इस मंडल के मुखिया भाई महमूद मलिक साहब तशरीफ फरमाए। मैं निवेदन करूंगा कि महमूद मलिक साहब का जुल्फकार भाई स्वागत करेंगे। महमूद मलिक साहब हमारे बीच के पूर्व मंडल अध्यक्ष सरल बंसल जी, मैं निवेदन करूंगा स्वागत जुल्फकार भाई करेंगे। हमारे बीच मैं मंडल अध्यक्ष भाई महमूद मलिक साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि मनोज सिंह मिश्र जी का स्वागत महमूद मलिक साहब करेंगे। विजेंद्र परियाजी का फिरोज मलिक साहब करेंगे। बीडी शर्मा जी जो हम सबकी जान है और बहुत ही पर्दे के पीछे रहकर हमारी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई बीडी शर्मा जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोशी जी का भी,
श्री संजय राय जी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं संजय राय जी का स्वागत। संजय राय जी श्री संजय राय जी का स्वागत करेंगे गुरपाल जी। श्री सामू साहब हमारे घर का स्वागत धन्यवाद। इसे जो लोग स्वागत की कड़ी को यही समाप्त करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं हमारे हरियाणा नेता का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अजीत साहब से हमारे दिल्ली प्रदेश के जिला में वो संक्षिप्त में अपनी बात भाई का स्वागत कराओ भाई। मेरे निवेदन एक बार थोड़ा जगह बना लिया, हमारी बहनें बैठे को दिखाई नहीं दिया। एक बार थोड़ी जगह बना लो, थोड़ा पीछे हो थोड़ा पीछे हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारे बीच में यहाँ पर इस दिल्ली विधानसभा के सबसे वरिष्ठ और सीनियर विधायक इस विधानसभा के सबसे सीनियर विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय मोहन सिंह जी, एक बार मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और यहाँ पर मंच पर उपस्थित अल्पसंख्यक मोर्चे के सूफी समाज के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर असलम साहब, जिला अमीन छात्रा के अध्यक्ष मोर्चे के मुस्तफा सिद्दीकी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और मेरे भाई जुल्फिकार अली जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। फिरोज मलिक जी, आफ मोहम्मद मलिक जी और सम्मानित मंच, क्योंकि विधायक जी का भी समय कम है, आगे भी कार्यक्रम लगे हुए, द्वार गली में बहुत कार्यक्रम लगे हुए। एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय विधायक जी का कि आप इस सुंदर कार्यक्रम में यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति आपने दर्ज दिलाइए। एक बार जोरदार और ताली बजाना चाहूँगा अपने विधायक जी के लिए। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बात को आगे बढ़ाते हुए आज सौगात मोदी जी का जो कार्यक्रम है, सौगात मोदी का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में हो रहा है। माननीय विधायक जी ने हम लोगों की आस्था में अपनी व्यवस्था निभाने के लिए आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर आए। तो मैं चाहूँगा कि माननीय विधायक जी के आप जो माननीय विधायक जी बोलेंगे आप उसको सुनो, क्योंकि आज मैं नहीं बोलना चाहता, आज विधायक जी बोलेंगे और विधायक जी जो अपना संबोधन रखेंगे उसको सब सुनकर अपने गली तक, अपने मोहल्ले तक, अपने समाज के लोगों तक इस बात को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज इस कुर्सी की कड़ी में हम सबके इस खुशी में शामिल होने के लिए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अली त्रिपाठी जी हमारे बीच दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और इस विधानसभा से लाडले विधायक श्री मोहन सिंह बिशी हमारे बीच में शिफरमा है। तो आज इस ईद के मौके पर मुस्तवाद की बहनों को ईद स्वरूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा भेजी गई सौगात मोदी जी किट, जिसके अंदर ईद की खुशियाँ आपके चेहरे पर भी आए,
आपकी भी ईद उसी तरह बने जैसे आम लोगों की से अच्छी बनती है। उस फिक्र को लेकर इस क्षेत्र के लाडले विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट जी आज आपके बीच तशरीफ लाए हैं, जो आपके सबके साथ में इस ईद सेलिब्रेशन के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा भेजा गया सौगात मोदी किट वितरण करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये देश भर के अंदर 32,000 कार्यकर्ताओं ने मैं अफसाना से निवेदन करूंगा कि हमारे अजीज नेता और लाडले विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट जी का फूल माला देकर स्वागत करेंगे। अफसाना जी, मोहन सिंह बिष्ट जी। मैं निवेदन करूंगा रेशमा फुलवैया जो बहन के वाले से हमारी भाजपा के, उनसे निवेदन करूंगा तमा खान जी आए और हमारे अजीज नेता हम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहतरम अली जनाब मोहन सिंह बिष्ट का स्वागत करेंगे। भाई आप फोटो खींच रहे हो ना, तो थोड़ा साइड हो जाए। बूढ़े भाई आप व्यवस्था देखना, जो भी कार्यक्रम में आगे जो किट वितरण कार्यक्रम हुआ एक तरफ से आए एक तरफ से जाए, ठीक है ना। कोई एक साथ हड़बड़ी नहीं है, एक बार में सिर्फ 2 लोग आएंगे। जब वो 2 जाएंगे तो तब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। रिजवान भाई फोन लगा देते हैं, रिजवान भाई करता आप रिजवान भाई घर से लेना, उधर से आएंगे जैसे जाएंगे, ठीक है ना। कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। सिर्फ 2 लोग आएंगे, 2 जाएंगे फिर आएंगे। जब विधायक जी आगे चले आएंगे फिर सबको एक साथ दे देंगे, ठीक है ना। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कार्यक्रम के अंदर। मैं अभी इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देने के लिए और मोदी जी का मोहब्बत भरा पैगाम देकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हम सबके हर अजीज नेता जुझारू विधायक यहाँ से और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जनाब मोहन सिंह बिष्ट जी से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग खिताब करें और सौगात मोदी जी के बारे में आपको बताएं। सम्माननीय सौगात मोदी जी के कार्यक्रम के आयोजक हम सब लोगों के प्रिय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मेरे भाई अनीसा व्यासी जी, हमारे इस राष्ट्रीय प्रभारी और हमारे ही बीच के अपने परिवार के सदस्य डॉक्टर असलम जी, जिला अध्यक्ष मुस्तफा सिद्दीकी जी, फिरोज मलिक जी, जुल्फिकार जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद मलिक जी, ललित जी, कयूर मलिक जी, रिजवान जी, भूरे भाई, किशनपाल जी, सरवन जी, किशनपाल जी, हमारे मंडल में उपाध्यक्षा रेशमा परवीन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अपने परिवार के मित्रगण, उपस्थित मित्रों और साथी, सबसे पहले तो मैं जुल्फिकार जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने परिवार के मित्रों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सौगात मोदी जी के इस कार्यक्रम के साथ त्योहार में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित किया, उनका तो मैं आभार जताता हूं। आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ये त्योहार अपने आप में एक अद्वितीय त्योहार है। त्योहार का मतलब ये है कि खुशियों में एक दूसरे के साथ शामिल होकर के इस त्योहार का आयोजन करना है। और मेरे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन अपने परिवार के लोगों के माध्यम से
या अल्पसंख्यक मोर्चा के उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से मोदी जी का तो मैं आभार जताता हूं, जो मेरे मित्र इस कार्यक्रम में आकर के जनता के बीच में मोदी जी की सौगातें, मोदी के कार्यक्रम को लेकर के लोगों को इस त्योहार के अंदर जो वितरण का कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से ये अभिनंदन के पात्र है। मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो कहते हैं नामुमकिन है उसको मुमकिन करके आप लोगों के बीच में जिस प्रकार राजनीतिक दलों के माध्यम से भेदभाव और राजनीति कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि मुस्लिम परिवार भी हमारा त्योहार है, हम उनके साथ इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके हम आप सब लोगों को बताना चाह रहे हैं। ये बात सत्य है। आप में से कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते, मैं नहीं जान सकता, लेकिन ये मुस्तफाबाद जिस विधानसभा का नाम रखा हुआ है, मैं 1998 से लेकर के 2008 तक इसी क्षेत्र से मैं विधायक के रूप में था। एक नहीं अनेक कामों की हमने योजना बनाई, और जो उस समय के लोग होंगे वो जानते हैं कि हमने किस प्रकार से यहाँ विकास करने की एक नई शुरुआत की। यदि बच्चों के लिए स्कूल खोलने का किसी ने बेड़ा उठाया तो वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा किया गया। 19 नंबर गली के बराबर में फ्लड की जमीन पे स्कूल के भवन का सुंदर निर्माण करे, जमीन की उपलब्धता यही नहीं। आप में से बहुत से मित्र जानते नहीं होंगे, क्योंकि हम जानने की कोशिश नहीं करते। यदि आप इस बात को समझ लें कि 49 बीघा, आप में से पता किसी लोगों को, किसी को नहीं पता, सामने एमसीडी का प्राइमरी का स्कूल था, 49 बीघा एक नहर की जमीन थी जो नदी नहर को बरखंडा नदी के बंकुड़ा नदी के नाम से जाना जाता था। ये जमीन को खाली कराना ये मेरे द्वारा किया गया, सिर्फ इसलिए किया गया मेरे बच्चे के हाथ में कंचे न हो, गुल्ली डंडा न हो, अन्य चीज न हो, उसके हाथ में रहे तो वो कलम रहे जिससे कि वो देश और राष्ट्र की उस धारा में जुड़ सके। ये काम हमने किया। बहुत से लोगों को देखा मैंने 2008 के बाद इस विधानसभा के 2 हिस्से हो गए, एक मुस्तफा और दूसरा करावल नगर। 2 हिस्सों के बाद ये विधानसभा 2 हिस्सों में भर भर के 2 नामों से जानने लगे। आज लोगों को बरगलाया जाता है। यदि इसमें पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, वो हो मुस्तफा कोई हमारा धार्मिक नहीं, धार्मिक नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो मुस्तफा क्या था, वो प्रॉपर्टी डीलर था। उस डीलर के नाम से यहाँ राजनीति फैलाने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए यहाँ इसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया गया। हमको क्या चाहिए? विकास चाहिए। हमको क्या चाहिए? सुविधाएं चाहिए। हमको क्या चाहिए? अमन चैन चाहिए। यही तो मेरा नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं ना। लोगों को उनको उनकी बातों को
अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने वास्तव में भले ही संख्या की दृष्टि से आप थोड़े लोग उन्हें इनवाइट किए गए होंगे, बुलावा भेजा गया हो, लेकिन मोदी जी के संदेश को हर गली हर कूचे तक ले जाने का इन्होंने जो काम किया, मैं इनका आभार जताना चाहूँ, इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँ। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमको क्या चाहिए? यहाँ का विकास। हमको यहाँ क्या चाहिए? सुविधा। हमको यहाँ क्या चाहिए? अमन चैन। आप और हमारी जिंदगी कैसी हो गई है, ये आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। हमको उठना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। जो धार्मिक उन्माद फैला करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनेक शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनको सोच और समझ करके तब आगे का फैसला करने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। यदि हम इसके लिए तैयार हो गए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाला भविष्य आपका होगा, आपके बच्चों का होगा। इसलिए आए गाँव से आप क्यों गांव छोड़ दिया आपने? क्यों ऐसी नरक मंडली में आकर के आप बसे? कभी सोचा आपने? हमारा बच्चा जब पढ़ेगा लिखेगा तभी तो डॉक्टर बनेगा ना, तभी तो वो अधिकारी बनेगा ना। लेकिन हमको और बच्चों के भविष्य में बीच में दरार डाल दी जातीय रंग। जिस दिन हम यहाँ से उठ गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस पीढ़ी के लिए, जिस बच्चों के लिए आप अपने पेट के खाने में कटौती करके, बच्चों को के खाने में कटौती करके, उनकी रोजी रोटी रोजगार के लिए आप लगातार लगे रहते हैं। निश्चित रूप से यदि हमने समझ लिया तो आने वाला भविष्य आपका होगा, आपके क्षेत्र का होगा। बहुत से लोग मेरे बारे में बहुत सी बातें कहते हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ। आप धार्मिक भावनाओं से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आखिर क्यों? अरे पीने का पानी इनको चाहिए ना, शिविर की व्यवस्था इनको चाहिए ना, खुली हवा में जीने के लिए इनको इस जगह चाहिए ना। आखिर आप रोकना क्यों चाहते? क्यों नहीं समाज को आगे बढ़ने देना चाहते? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो ये 29 नंबर गली जहाँ पे ये स्कूल था, वो स्कूल यहाँ गोकलपुरी थाने के पास में एक डीडीए की लैंड में चल रहा था। कितने लोग जानते हैं? वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नेता और निकम्मे समाज का भला नहीं करना चाहते। बच्चे पढ़ लिख जाए, उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। यदि 2008 में जमीन दे दी गई और जमीन देने के बाद काशी साहब वो विद्या का भवन जो आपके समाज के बच्चों को उनका जीवन ऊंचा उठा सकता है, आखिर क्यों नहीं? ये प्रश्न आपको सोचना। लेकिन मैं आज एक ऐसे कार्यक्रम में मुझे मेरे मित्रों ने मुझे आमंत्रित किया है कि सौगाते मोदी जी के नाम से आप सब लोगों से मिलने का जो मुझे मौका दिलाया, उसके लिए तो मैं आभार जताता हूँ। लेकिन मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं कोई पहली बार चुनाव नहीं जीता, मेरे ये 7वां चुनाव है। और ये थोड़ा समय का चुनाव नहीं होता, ये 5 साल का समय होता है। 6 चुनाव में जीत चुका हूँ,
मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों का जीवन अच्छा हो, पढ़े लिखे, बच्चों के अंदर संस्कार डले, इसलिए मैं इस प्रकार का काम करना चाहता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं यहाँ के डेवलपमेंट में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। यहाँ का विकास का मैं करूंगा। बहुत समय ऐसा भी आएगा, आपको फिर भड़काया जाएगा। क्या आप नहीं चाहते चौड़ी चौड़ी सड़कें बने? चाहते हैं ना? मान लीजिए यहाँ से आपको भोजपुरी जाना हो, 10 रुपया एक स्कूटर का किराया यहाँ से वहां खर्च करना पड़े। क्यों हमारी सोच नहीं बनती कि यहाँ बस चले, 1 या 2 रुपए में हम अपने घर तक पहुंच सके? ऐसा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा गया। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे ऐसे कार्यक्रम में बुलाया, आभार जताता हूँ, लेकिन मैं विकास के कार्यों को बिल्कुल नहीं रुकने दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी के द्वारा सौगादेव मोदी के जो कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।